लिखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड सेक्शन फार्मूला लिखो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम लोगों ने पढ़ने हैं सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला। भैया बात नहीं कीजिए। सेक्शन एंड मिड पॉइंट फार्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सेक्शन एंड व्हाट मिड पॉइंट फार्मूला, बात नहीं कीजिए। देखो इसको पहले देखिए भाई क्या है। मान लीजिए कोई पॉइंट है बच्चा, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई, x1 कॉमा y1 है। बी के जो कोऑर्डिनेट है भाई क्या है, x2 कॉमा y2 है। इसके बीच में कोई पॉइंट P है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो यहां लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ, हाँ लिखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कैसे भी हो सकता है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P मतलब ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे इसका कोऑर्डिनेट, x1 प्लस x2 y2 कॉमा y1 प्लस y2 y क्या होगा, x1 प्लस x2 y2 कॉमा क्या होगा भाई, y1 प्लस y2 y2। जो ए का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 कॉमा y1। x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई क्या होगा 2। x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। x क्या है, एब्सिसा है, मतलब हर एक कोऑर्डिनेट में जो पहली वैल्यू होगी उसको एब्सिसा, मतलब हम x की वैल्यू कहते हैं। बेटा क्वेश्चन कर लो, बेटा क्यों है, क्वेश्चन तो कर लो। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, P अगर मिड पॉइंट है ए बी का, P अगर क्या है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये क्या करेगा, इसका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। दो इक्वल पार्ट में क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा। मतलब एपी इक्वल टू क्या होगा, पी बी होगा। एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। पी अगर मिड पॉइंट है इसका मतलब क्या है, ए बी लाइन को पी क्या कर रहा है, दो बराबर पार्ट में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तब इस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट हम कैसे लिखेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 लिखेंगे। समझ आई बात, लिखेंगे लिख भाई, ठीक। लेकिन अगर पॉइंट पी बीच में ना होकर कहीं इधर उधर है तो लिखते हैं उसका। अब हेडिंग करो सेक्शन फार्मूला, हटाओ इसके, लिखो सेक्शन फार्मूला और स्लोप की हम बात करेंगे। लिख लिया, लिखो स्लोप ऑफ ए लाइन, फिर इसमें समझेंगे तो समझ में आएगा। स्लोप ऑफ ए लाइन लिखो भाई, अगर हम किसी भी लाइन के स्लोप की बात करेंगे तो कैसे निकलेगा।
ए बी मान लेते हैं कोई पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है भाई x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट क्या है भाई स्लोप या ग्रेडियंट का मतलब क्या है। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता ऐसे वर्चुअली, तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है थीटा, या मान लेते हैं लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा। अगर इसको हम वर्चुअली आगे बढ़ाएंगे तो लाइन हमारी ए बी भी खत्म है, लेकिन हम इसको ऐसे आगे बढ़ा रहे हैं डॉटेड लाइन से, है ना भाई। तो अगर ये एक्स एक्सिस का थीटा एंगल बना रहा है, तो जहां इस पॉइंट का ये वाला एंड पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर ये यहां पर थीटा एंगल बना रहा है, तो यहां भी एंगल क्या बनेगा भाई थीटा ही बनेगा। क्यों लाइन बनेगा थीटा एंगल, क्योंकि ये दोनों लाइन है पैरेलल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, तो यहां एंगल थीटा है तो वहां भी एंगल क्या बनेगा थीटा। जो स्लोप होता है, स्लोप को हम लिखते हैं ग्रेडियंट या स्लोप। जो स्लोप होता है उसको हम क्या लिखते हैं स्लोप या ग्रेडियंट, स्लोप या फिर क्या है भाई ग्रेडियंट। कैसे लिखा जाता है देखो इसको m से डिनोट करते हैं, m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। इसको m से डिनोट करते हैं और m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। इसको m से डिनोट करते हैं और m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा। अगर थीटा आपको पता हो कि वो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है थीटा डिग्री बना रहा हो, तो स्लोप हम थीटा से भी निकाल सकते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा होता है। ये क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ, फिर अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट से निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। स्लोप m इज इक्वल टू होगा लिखो, या tan थीटा इज इक्वल टू होगा लिखो आप, क्या होगा ये y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा x2 माइनस x1। लिख लो फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा स्लोप m इज इक्वल टू क्या होगा tan थीटा, या क्या मतलब होता है इसका y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन क्या होता है x2 माइनस x1। इससे किसी लाइन का क्या निकलेगा स्लोप निकलेगा। क्या निकलेगा स्लोप, स्लोप या फिर क्या निकलेगा ग्रेडियंट। इससे किसी लाइन का क्या निकलेगा स्लोप, स्लोप निकलेगा या फिर क्या निकलेगा ग्रेडियंट। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक, मैं फॉर्मूले बता रहे हैं, देखो अभी बताते हैं। हटाओ इसको, देखो सेक्शन फॉर्मूला, इसमें दो केसेस बनेंगे, दोनों को ध्यान में रखना। एक होता है इंटरनल, एक क्या होता है भाई एक होता है इंटरनल डिवीजन, दूसरा क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक होता है इंटरनल डिवीजन, दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन और क्या होता है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, इसमें क्या होता है कि पॉइंट P जो है ना, दोनों पॉइंट के बीच में कहीं आएगा। मान लीजिए पॉइंट A है, पॉइंट B है। A का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1 y1, B का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है भाई x2 और क्या है y2। इसमें इसके बीच में कोई पॉइंट P है। ये पॉइंट P क्या कर रहा है AB को जो है m/n में डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है भैया m रेशियो। इसमें क्या होगा पॉइंट P डिवाइड्स AB, मतलब ये क्या है मतलब ये AP is to PB इक्वल टू क्या है m/n। मतलब जो पॉइंट P है वो AB को m/n में डिवाइड कर रहा है, m/n में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। जो पॉइंट P है वो AB को m/n में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। तो होगा क्या यहां पर समझना, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P नीचे लिखो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होगा
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी क्या होगा? तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा? फिर पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, एम को इस साइड ले जाते हैं और एन को इस साइड लाते हैं। देखो कैसे होगा, ध्यान रखना या यूं समझना, एम को उस साइड ले जाएंगे, एन को इस साइड लाएंगे, होगा ये एम, और वहां क्या होगा x2 प्लस यहां क्या आएगा n, ये आएगा x1 अपॉन में क्या आएगा m प्लस n। पहले कोऑर्डिनेट x का लिखा जाता है ना, क्या होगा m, और वहां क्या है x2 प्लस n, और यहां क्या है x1 अपॉन m प्लस n। फिर यही पैटर्न y के लिए चलेगा, ये हो जाएगा m y2 प्लस n y1 अपॉन में क्या आएगा भाई m प्लस n आएगा। ये कोऑर्डिनेट है, और नई बात mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या है m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस क्या होगा n। समझ आई बात? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन क्या होगा m प्लस n। कोई दिक्कत वाली बात? ठीक, ऐसे ही अगर पॉइंट पी, इसी का एक केस आता है जब मिड पॉइंट हो जाता है, इसी का केस आता है अगर पी आपका मिड पॉइंट हो गया ना, पी अगर आपका क्या हो गया मिड पॉइंट हो गया। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है, दोनों सेगमेंट की लेंथ इक्वल आ जाएगी, मतलब एपी बराबर क्या हो जाएगा पीबी, एपी बराबर क्या आ जाएगा पीबी आ जाएगा, दैट इज एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एन। तब उसी केस में पी का कोऑर्डिनेट क्या जाता है, वही तुम्हारा x1 प्लस एक्स टू बाई टू, कॉमा क्या हो जाता है y1 प्लस वाई टू बाई टू। उसी का एक केस है ये कि जब p बीच में आ जाएगा, मतलब m बराबर जब n हो जाएगा, तो इस p का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x1 प्लस एक्स टू बाई टू, कॉमा y1 प्लस वाई टू बाई टू। जब पॉइंट p दोनों के बीच में आ जाए, मिड पॉइंट हो जाए, मतलब दोनों ए बी को पूरा क्या कर रहा है हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्ट हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, एकदम मिड पॉइंट पे आ गया, तो m बराबर n हो जाएगा। तब उस केस में p का कोऑर्डिनेट क्या आएगा x1 प्लस एक्स टू बाई टू, कॉमा y1 प्लस वाई टू बाई। एक्सटर्नल वाला सिलेबस में नहीं है, कहो तो लिख दें, कहो तो नहीं रहने। एक्सटर्नल सिलेबस में नहीं है, कहो तो लिखे, कहे तो रहने दे, चाहिए सिलेबस में नहीं, सिलेबस में नहीं है तो नहीं लिखते हैं, चलो भाई लिखना चाहते हैं तो लिख लो बेटा, तुम जितना पढ़ रहे हो याद तो उतना भी नहीं कर रहे हो बेटा, लेकिन ले लो पूरा, क्योंकि चाहिए मैं पूरा। यहां से यहां तक मान लेते हैं m है, यहां से यहां तक अगर n है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई x1 कॉमा y1 है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई x2 कॉमा y2 है। तो जो p का कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, बस वही सेम चीज रहेगा, यहां माइनस आ जाएगा। पढ़ना कुछ नहीं है, लेना सब है। एक्सटर्नल वाला ये सेम एक्सप्रेशन होगा, बस यहाँ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, सेम एक्सप्रेशन आएगा बट क्या हो जाएगा यहाँ माइनस आ जाएगा। यही सब लिखने के क्या है इसके तरीके हैं। तो दिक्कत, आगे बढ़ो, लिख लिया भाई, चलो अब स्लोप हो गया, ये हो गया, ये सारी चीजें होंगी। अब इस पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन करो, डिस्टेंस फार्मूला है तो लिख लो जरा, देखो डिस्टेंस फार्मूला। दो पॉइंट्स का अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई, पता है फार्मूला, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप।
क्या है, ए बी इक्वल टू आपने क्या पढ़ा रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या है, यही है बच्चा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही पढ़े हो ना, यही फॉर्मूला पढ़ा है। इससे दो पॉइंट के बीच का क्या निकलता है, डिस्टेंस निकलता है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऐसे निकलेगा, बोलो सही है, सही है नहीं सही है, ऐसे निकलेगा। देख लो कैसे बर्बाद हो रहा है सब। डन। अब थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का भी आइडिया रखना, बताऊं कौन से कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है किसकी नेगेटिव होती है, आइडिया है कि नहीं है, बताओ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, दोनों ही पॉजिटिव होंगे। सेकंड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू, थर्ड में दोनों ही, फोर्थ में, क्लियर है कि नहीं। अगर एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना तो a,0 टाइप का होगा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a,0। वाई दोनों ही केसेस में जीरो होंगे, वाई दोनों ही केस में जीरो है, बट वाई एक्सिस के राइट में होंगे तो यहां क्या होगा, a,0 टाइप का होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा तो यहां -a,0 टाइप का होगा एलिमेंट। और अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो यहां किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,b, मतलब यहां एक्स 0 होगा, और नीचे होंगे तो क्या होगा 0,-b। ये है ओरिजिन, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई 0, तो एक्स एक्सिस पे जो है ऑर्डिनेट हमारा 0 होगा। जो पहला वाला पॉइंट होता है उसको बोलते हैं एब्सिसा, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एब्सिसा। सेकेंड वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट 0 होगा, चाहे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में हो चाहे नेगेटिव डायरेक्शन में, और वाई एक्सिस पे एब्सिसा 0 होगा, चाहे हम वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है चाहे तो वाई एक्सिस के क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई 0,0 होगा। और ये एब्सिसा ऑर्डिनेट को थोड़ा और समझ लेते हैं, बस इस पे बात कर लेते हैं, हटाओ इसको, ठीक है। कोई दिक्कत, लिख लिया, लिख लिया। अब जैसे मान लेते हैं किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कुछ भी दिया है, उससे हम क्या समझेंगे। मान लीजिए किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट a,b टाइप का दिया है, इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है समझना। अगर ये a है ये b है, ध्यान रखना, तो बताओ एपी की हाइट क्या होगी, एपी मतलब क्या है, एपी क्या होगी, ए होगी या बी होगी, बी होगी बेटा। वाई एक्सिस जो हाइट है उसको हम क्या लिखेंगे बी, और एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होगी इसको हम क्या लिखेंगे, तो ए क्या है एब्सिसा है, बी क्या है ऑर्डिनेट। एब्सिसा जो होता है हमारा, ध्यान से समझना, इस केस में ए है, इसका मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो जो एब्सिसा होती है वो क्या होती है, वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, मतलब ये वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पे है, इसलिए पहला पॉइंट ए आ रहा है, समझ रही बात। और ऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, बताओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम, हाँ लिख लो, अगर इतना आप समझ रहे हैं तो ठीक ठाक लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं।
सेक्शन फार्मूला के क्वेश्चन आपसे बनेंगे, अच्छे लेवल पे बनेंगे, हर चीज कर ले जाओगे। समझ गए आप लोग? और कुछ जानना है इसमें? अब अपनी अपनी बुक निकालो, फटाफट क्वेश्चन करो, फिर जो नहीं आता है आपको बताते हैं। चलिए निकालिए फिर, सब लोग क्वेश्चन करो, निकालो भाई। हाँ हाँ, जो भी क्वेश्चन है करो। ठीक है भाई, सही है नहीं सही है?